जानते हैं कि इस चुनाव में हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम भाग नहीं ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग तटस्थ थे इस चुनाव में, और तीन पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही थी। पर पिछले 3-4 दिनों में जो जनपद का एक माहौल बनाया गया और जिस तरह से जनपद को एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर बना दिया गया है, और उसके बाद फिर जो एक माहौल बना हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जहाँ मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए मुसलमानों के बीच मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज की मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। और किस तरह का आज अखबारों में हेडिंग भी आई, भारतीय जनता पार्टी की कल रैली थी योगी जी की, उस पर उसके बाद समाजवादी पार्टी की लगातार जो एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है पूरे प्रदेश से मुस्लिम नेताओं को बुलाकर यहाँ पर। तो एक बात का एहसास हुआ, क्योंकि हम जनपदवासी हैं, इस जनपद के निवासी, यही हमारी जन्मभूमि, यही कर्मभूमि है, तो हम लोगों को महसूस हुआ कि जब जनपद की हर समस्याओं में हम लोग ज़मीन की लड़ाई लड़ते हैं, तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है और लोकसभा का चुनाव हो रहा है जहाँ पे जनपद की आवाज़ दिल्ली के सदन में रखी जाएगी, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जनपद के हालात हैं उसको सामने लाया जाए। यहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आप जानते हैं कि वो भी बाहरी हैं, यहाँ जो सपा से प्रत्याशी हैं आप जानते हैं वो भी बाहरी है, और पिछले 2 चुनावों में लगातार जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर हुक्मरानी कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो ये एक प्रतीत होता है कि अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमीन, राहुल संकृत्यायन की सरजमीन, जो जहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी थी 1857 के गदर में यहाँ पे सबसे पहले क्रांति हो गई, लोग जेल गए, तो आजमगढ़ सरजमीन जिसने देश में लगातार हर तरह, चाहे बुद्धिजीवी तबका हो, चाहे क्रांतिकारी हो, चाहे बड़े बड़े नेता यहाँ से पैदा हुए, मैं नाम लूँ तो थक जाऊंगा नाम लेते लेते, उस धरती पे क्या कोई लोकल लीडरशिप नहीं है? क्या हमारे बीच कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके? क्या आजमगढ़ में, या फिर या तो एक ये साजिश है कि आजमगढ़ के नेतृत्व को, आजमगढ़ के लोकल नेताओं को, आजमगढ़ की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, उसके नेताओं को, उसके टैलेंट को ख़त्म करने के लिए साजिश रचाई जा रही है। तो ऐसे माहौल में हम लोगों को ये प्रतीत हुआ कि जब पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है और पोलराइजेशन और तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, तो हमने देखा कि हमें आना पड़ेगा सामने जनपद की आवाज़ उठाने के लिए। और जब इन 3 प्रत्याशियों में आप किसी भी तरह से जब एक मुआवजा करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, तो आपको प्रतीत होगा कि अगर कोई लोकल प्रत्याशी यहाँ पर है तो गुड्डू जमाली साहब, उनकी अगर सामाजिक सेवाओं को आप देखें, उनके योगदान को देखें, विधायक रहते हुए उन्होंने, अभी कोरोना काल का मामला आया, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद थे, पर तमाम पूरा जनपद इस बात की, इस कमी को महसूस करता रहा है कि जब ज़रूरत पड़ी, जब लोग तड़प रहे थे दवाओं के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हम लोग लगातार जो ऑक्सीजन के प्लांट थे वहाँ पर रिलीफ का काम कर रहे थे, सदर अस्पताल में काम कर रहे थे, तो हम लोग लगातार समन्वय बना हुआ थे। जमाली साहब ने जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए काम किया और तमाम राशन का वितरण किया, तो ये नहीं कि इसे मुबारकपुर में कर सकते थे, पूरे जनपद में इन्होंने लोगों के काम है। तो जब हमारे बीच में एक लोकल नेता है, लोकल लीडरशिप की बात है, जो हमारा पड़ोसी भी है, हमारी आवाज़ उठा सकता है, तो नैतिकता के आधार पर, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर हमें ये प्रतीत हुआ कि इन हालात में हमारा फर्ज बनता है कि हम गुड्डू जमाली साहब के समर्थन में खड़े हों, उनका साथ दें। तो हम लोगों ने ये फैसला किया है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, उसके तमाम कार्यकर्ता, यहाँ हमारे तमाम पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हाफिज नुमान साहब बैठे हुए हैं, जिला प्रभारी हाजी शकील साहब बैठे हुए हैं, राम कुमार कन्नौजिया जी बैठे हुए हैं, तमाम कार्यकर्ता सबने ये फैसला किया है मुश्तरका तौर पर कि इस चुनाव में हम जनपद के लाल के लिए, जिसने जनपद के हर दुख सुख दुख में खड़ा होकर जनपद के लोगों की सेवाएं की है, आवाम की सेवा